नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। अब आज हम फिर से पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे। लगातार कई वीडियो हमारे डाले जा चुके हैं और यदि ये सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं अपने क्लास को। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो आपका काम है आप करिए और जो हमारा काम है हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। तो सबसे लास्ट की पर्यायवाची थी कट्टर, जिसका पर्यायवाची था धर्मांध, मधान, धर्मोन, हठधर्मी या असहनशील। आज की पर्यायवाची है, सबसे पहली पर्यायवाची है हमारी कठिन। कठिन की पर्यायवाची क्या है? कड़ा, सख्त, मुश्किल। फिर कठिन की क्या है? दुर्बोध, दुरूह या जटिल। कठोर की क्या है? परुष, कर्कश, निष्ठुर, कड़ा या निर्मम। कड़ी, कड़ी की पर्यायवाची है धरन, धन्नी, सहतीर। ठीक है, अगली पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। अगली पर्यायवाची है कथन। कथन की पर्यायवाची होती है वक्तव्य, बयान, मत, कथनी, विचार। आगे की पर्यायवाची कन्या। कन्या जिसको आप गर्ल बोलते हैं। कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी और बाला। अगली पर्यायवाची कपट। कपट की पर्यायवाची छल, धोखा, चीटर नहीं बोलते, चीट, झांसा, चकमा, फरेब। अगली पर्यायवाची है कपटी की। कपटी यानी कपट, कपट से ही कपटी बना है। कपटी किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जैसे कपटी, वह क्या है? कपटी है, चिटर है, धोखेबाज है, चालबाज है, छली है, प्रतारक है, फरेबी है या प्रपंची है। अगली पर्यायवाची की बात करते हैं कपड़ा, जिसको बोलते हैं आप क्लोथ। उसकी पर्यायवाची होती है वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा। अगली पर्यायवाची है कपाट। कपाट यानी डोर, जिसको दरवाजा बोलते हैं ना, गेट। वो जो किवाड़ होती है, गेट जो बीच में बंद होती है, दरवाजे जिसको बोलते हैं, किवाड़, पल्ला, द्वार। कबूतर यानी पिजन। पिजन की पर्यायवाची आप जानते हैं कपोत, परेवा या पारावत। अगली पर्यायवाची है कब्जा। कब्जा यानी मतलब अधिकार कर लेना, मतलब अधिकार कर लेना, कब्जा कर लेना। कब्जा, अधिकार, अधिग्रहण, दखल, प्रभुत्व, स्वतत्व। अगली पर्यायवाची कब्ज। अब कब्ज की पर्यायवाची क्या होती है? कब्ज कोष्ठबद्धता, बद्धकोष्ठ, मलरोध, मलबद्धता या मलबंध। कब्ज वही जो एसिडिटी बोलते हो आप, जब जो आप इंग्लिश में, उसी को बोलते हैं। अब कमजोर। कमजोर मतलब वीक। अब वीक की पर्यायवाची क्या होगी? दुर्बल, निर्बल, दुबला, अशक्त, क्षीण, असमर्थ। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एबिलिटी ना हो, कमजोर हो किसी भी चीज में। अब जैसे कमल। अब कमल की पर्यायवाची क्या होगी? लोटस। लोटस जो इंग्लिश वर्ड है, अब उसकी अरविंद, राजीव। जैसे कि अब आपको कुछ ये सारे नाम हैं, अब बड़े बड़े नाम भी मैं बता देता हूँ। जैसे अरविंद, अरविंद घोष थे, राजीव दीक्षित जी थे, जो कि आयुर्वेद की बढ़ावा देने वाले में से थे। जलज, सरोज, सरोजनी नायडू जी थी। पंकज उदास जी हैं, जानते ही हैं, जो गीतकार हैं। पद्य, अम्बोज, पुंडरीक, जलजात या नलिन, ये सब थे कमल के पर्यायवाची। आगे बात आती है कमीना की पर्यायवाची। शायद ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी। कमीना का ओछा, नीच, क्षुद्र, अधम, छिछोरा, टुच्चा। कर। कर की पर्यायवाची, कर मतलब जानते हैं? टैक्स। कमीना का तो नाटी भी हो गया, रूड भी हो गया, कई वर्ड मिल जाएंगे। अब कर। कर की पर्यायवाची मतलब टैक्स। इनकम टैक्स नहीं पढ़ते, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये होता नहीं। जैसे टैक्स, शुल्क, महसूल। देखिए टैक्स यहाँ इंग्लिश शब्द है, इसको भी हिंदी में बना दिया। देखिए देवनागरी जो लिपि है ना, जो हिंदी है, हिंदी को सरल करना ये लोगों ने शुरू कर दिया है।
कारण ये है ना कि सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे अब हमको अगर संबंध लिखना हो, हम कैसे लिखेंगे? संबंध, ठीक है, संबंध। दूसरे को लिखना है वो कैसे लिखेगा? संबंध। अब देखिए दोनों अलग अलग। तो इसी वजह से देवनागरी जो लिपि है उसमें से थोड़ा बदलाव किया जा रहा है कि ऐसा लाया जाए कि सब कुछ एक सरलीकरण में हो जाए। सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं। अगली पर्यायवाची है करनी। करनी का मतलब वर्क, कार्य, टास्क जिसको बोलते हैं, काम, कृत्य, कर्म, क्रिया। अगली पर्यायवाची है करीब। करीब का होता है निकट, समीप, पास, अदूर, समीपस्थ। नियर जिसको बोलते हैं, नियर, नियर। अब कर्कश, कर्कश का कल ही बताया था, कड़ा, कठोर, क्रूर, परुष, निष्ठुर। अगली पर्यायवाची कर्ज। कर्ज माना डेप्ट, ऋण जिसको बोलते हैं, कर्ज, लोन जिसको आप बोलते हो ना, लोन। तो कर्ज, ऋण, उधार, देनदारी, देयता, आभार, ठीक है। अब कर्मठ। कर्मठ की पर्यायवाची क्या होगी भाई? कर्मठ का देखते हैं ना, चुनावी पोस्टर बैनर में लगा होता है कि हमारे नेताजी कर्मठ, जुझारू एवं संघर्षशील प्रत्याशी हैं। तो कर्मठ का मतलब होता है जो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला हो, कर्म परायण हो, जिसमें मतलब जिसमें कर्म करने की क्षमता ज़्यादा हो, उद्यमी हो, उद्योगशील हो, नियमनिष्ठ हो, मतलब वो अपने डिसिप्लिन हो जिसके अंदर, उद्योग परायण इत्यादि, ठीक है। अगली कलंक। कलंक की इंग्लिश होती है ब्लेम। ब्लेम को आप लालछन भी बोल सकते हो, दोष भी बोल सकते हो, गिल्टी जिसको बोलते हैं, दाग भी बोल सकते हो, धब्बा भी बोल सकते हो, तोहमत भी बोल सकते हो। अब कलह। अब कलह क्या होता है? कलह मानी झगड़ा, क्वेरल जिसको बोलते हैं, फाइट जिसको बोलते हैं, आर्गूमेंट भी एक तरीके से होता है, ये भी विवाद, 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 लड़ाई, बखेड़ा, टंटा, झगड़ा, कला, ठीक है। अब कला। कला माना है आर्ट, स्किल, यही कला, कौशल, फन या हुनर, स्किल डेवलपमेंट, मतलब कौशल मिशन, यही से है। अगला, अब यहाँ पे कला क्या है? कला अंश, भाग या मात्रा। यहाँ पे दूसरा कला हो गया। अगला देखते हैं कली। कली का कलिका, मुकुल, पंखुड़ी, कोरक, गुंचा। ये कली जो होती है ना, जो पुष्प होते हैं जो खिले नहीं होते हैं, फूल जो फ्लावर जो खिले नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं कली, ठीक है। अगली है कलुष। अब कलुष का पर्यायवाची मलिनता, मैल या दोष। कल्याण की पर्यायवाची मंगल, हित, भलाई, शुभ, योग्य, क्षेम। अगली पर्यायवाची है कष्ट की। देखिए कितनी बची है हमारी, हाँ ठीक ठाक बची है अभी, थोड़ी देर तक। अब कष्ट की पर्यायवाची यहाँ देखते हैं। कष्ट की पर्यायवाची है, हाँ, कष्ट की पर्यायवाची है पीड़ा, दुख, तकलीफ, संताप, क्लेश। कष्ट मतलब सौरो जिसको बोलते हैं दुख, कष्टदायक, कष्टप्रद, दुखदाई, पीड़ा कर, संतापी, क्लेश कर। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं कल की न्यूज़ बता रहा हूँ। अब आपके लिए जो भी विश्व कप देखते हैं, उनके सामने अगर इंडिया टीम हारी है, और हारने के बाद प्लेयर को देख रहे हो कितना रो रहे हैं, तो आपके लिए भी एक कष्टदायक है, दुखदाई है, पीड़ाकर है, संतापकारी है, कष्टप्रद है, क्लेशकर है। तो ये सब क्या है? यही था कल जो वर्ल्ड कप की बात है। अगली बात है, देखिए वीडियो शेड्यूल्ड होते हैं, वीडियो अपलोड किसी दिन और होते हैं, लेकिन बना मैं विश्व कप के दूसरे ही दिन हूँ। अगली देखिए कसक। कसक क्या होता है? दशक भी वही, दर्द, पीड़ा, दुख, साल, टीस। जैसे कहते हैं ना, सपोज करिए कि आप एक नंबर से आपका किसी चीज़ में रह गया, तो आपको कसक रह जाती कि यार एक नंबर अगर मैंने मेहनत किया होता, मतलब कुछ और थोड़ा सा भी मेहनत किया होता तो हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए अपनी तैयारी बेस्ट रखिए। कहानी। कहानी की स्टोरी, कथा, आख्यान, किस्सा, गाथा, अफसाना। कहा सुनी जिससे विवाद जिसको बोलते हैं आर्गूमेंट, झगड़ा जिसको बोलते हैं वितंडा, तकरार, झगड़ा इत्यादि। कांटा का कंटक, सूल, खार। कांटा वही फॉर, ठीक है। अगला कानाफूसी। अब कानाफूसी मतलब विस्पर जिसको बोलते हैं ना, विस्पर, कानाफूसी करना। फिस फिस, फुस फुस, फुसर फुसर। अक्सर लड़के लड़कियां दोनों करते हैं, मैं किसी स्टेरियोटाइप्स वाले में से नहीं हूँ। कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि जिनको फुसर फुसर करना ही होता है कि सर ने डांट दिया तो चार लोगों से गा रहे हैं। वैसे लड़कियां भी होती हैं, घर में क्या बना था, मम्मी ने ये बनाया था, वो लड़का मुझे घूर रहा था या देख रहा था या मुझे वो लाइन मार रहा था, इट्सेट्रा। ये जोक्स पार्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगली देखिए कानूनी। ये मैं
ये आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। कानूनी, कानूनी मतलब लीगल। वैध जिसको बोलते हैं वैलिडेट, वैध, वैधानिक, विधिसम्मत, विधिसंगत या अदालती। अगला काम, वर्क जानते हो, कार्य, कर्म, कृत्य, क्रिया, करनी। ठीक है। काम, कारोबार, व्यवसाय, रोजगार। कामदेव, कामदेव, अनंग, कदर, मदन, मंथन, आदेह, मार, रतिपति, 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 रति। तो कामदेव का आपने देखा कि कामदेव का है अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, अदेह, मार या रतिपति। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो कि हिंदी में ही होते हैं, उनका इंग्लिश होता नहीं है, तो इस वजह से मैं उन चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा। जैसे कामना, अब कामना का पता है डिजायर होती है, डिजायर कि आपका डिजायर क्या है, विल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या है, आपके वांट्स क्या है। तो इस तरीके से अब इसके बता सकता हूँ कि कामना का वांछा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, चाह। अब जैसे कामाचारी, कामाचारी, कामाचारी के स्वैरी, स्वैर, स्वच्छेद, लंपट या व्यभिचारी। अब लंपट माने मूर्ख एक तरीके से। अब अगली है कामातुर, कामातुर का कामुक, कामाशक्त या विषयी। ठीक है। अगली है कमी, सॉरी कमी नहीं, कामी, कामी के का पर्यायवाची क्या है, कामार्थ, कामातुर या मद्दोन्मत्त, मद्दोन्मत्त। ये सब कामुकता से रिलेटेड है, कामुकता से रिलेटेड एक तरीके से ये है। अब जैसे कि अगली है कामुकता। अब कामुकता, विषयाशक्ति, व्यभिचारिता, भोगाशक्ति, इंद्रिय, लोलपत्ता या लंपटता। ठीक है। तो ये सब चीज, हाँ ये सब चीज, जैसे कामुकता या भोगाशक्ति, ये सब के बारे में मैं बता दूं, जो इंद्रियों की इच्छा पूरी करता है वही है। जैसे कि तरीके, अब यहाँ पे जैसे कि भोगाशक्ति है, भोग क्या है, भोग विलास क्या होती है, व्यभिचारिता क्या है, विषय कामुकता क्या है, एक तरीके से अट्रैक्ट होते हैं फॉर सेक्स, जिसको आप बोल सकते हैं, फॉर सेक्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो यही है। और जैसे कि भौतिक चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा, तो इसका ही पर्यायवाची है। तो ठीक है, आज का सेशन अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा, और फिर अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आपका सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ेंगे और जितना ही ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं उतना ही ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।